नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल ऐप स्टोर 2026 अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एप्पल लगातार नए फीचर्स और सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि डेवलपर्स अपने ऐप्स को और ज्यादा सक्सेसफुल बना सके और यूजर को उनका अगला फेवरेट ऐप आसानी से मिल सके। इस साल एप्पल ऐप स्टोर में कुछ नए कैपेबिलिटीज रोल आउट कर रहा है जो डेवलपर्स को अपने ऐप्स मार्केट करने, नए यूजर एक्वायर करने और एप्पल इन ऐप परचेज के साथ नए बिजनेस मॉडल्स ऑफर करने की फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। सबसे पहले बात करें मार्केटिंग कैपेबिलिटीज की, तो डेवलपर को अब क्रिएटिव एसेट का सपोर्ट मिलेगा। ये रिच इमेजेस और वीडियोस होंगे जो ऐप स्टोर प्रोडक्ट पेज के हेडर और सर्च रिजल्ट में दिखाई देंगे। स्टैंडर्ड स्क्रीनशॉट और ऐप प्रीव्यू के अलावा डेवलपर्स इन एसेट का यूज अपनी ब्रांडिंग हाईलाइट करने, सीजनल ऑफर प्रमोट करने या नए कंटेंट को शोकेस करने के लिए कर सकेंगे। ये एसेट कस्टम प्रोडक्ट पेजेस और प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन के साथ भी काम करेगा, जिससे डेवलपर्स टेस्ट कर सकेंगे कि यूजर को क्या सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। इसके साथ ऐप स्टोर कनेक्ट में प्रोडक्ट पेज प्रीव्यू फीचर भी दिया गया है, जिससे डेवलपर्स देख सकेंगे कि उनके क्रिएटिव एसेट्स, डिस्क्रिप्शंस और स्क्रीनशॉट्स आईफोन और आईपैड पर अलग अलग लैंग्वेज में, डार्क मोड में और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन में कैसे दिखाई देंगे। अब अगर इसके नेक्स्ट अपडेट पर नजर डालें तो एप्पल एक नई एसेट लाइब्रेरी भी ला रहा है। इसकी मदद से डेवलपर्स एक ही जगह पर अपने क्रिएटिव एसेट्स, ऐप प्रीव्यू, वीडियोज और स्क्रीनशॉट्स को मैनेज कर सकेंगे। इससे कस्टम प्रोडक्ट पेज और इन ऐप इवेंट में सेम एसेट को बार बार अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मार्केटिंग कैंपेन को मैनेज करना और भी आसान हो जाएगा। साथ ही डेवलपर्स एसेट को ऐप अपडेट से अलग भी ऐप रिव्यू के लिए सबमिट कर सकेंगे, जो सीजनल कैंपेन या एप्पल एड्स कैंपेन के कोऑर्डिनेशन के लिए काफी यूजफुल रहेगा। अब बात करते हैं यूजर के लिए आने वाले नए डिस्कवरी फीचर्स की। एप्पल ऐप स्टोर में अब पर्सनलाइज्ड कलेक्शंस इंट्रोड्यूस करेगा जो यूजर के इंटरेस्ट के बेसिस पर रिकमेंडेशन दिखाएंगे। इसके साथ ऐप नोट भी होंगे जो एक्सप्लेन करेंगे कि किसी पर्टिकुलर ऐप को यूजर को रिकमेंड क्यों किया गया है। ये पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन ऐप्स, गेम्स और सर्च टैब में दिख सकती है और यूजर के ऐप यूजेस और डाउनलोड्स के हिसाब से टाइम के साथ इवॉल्व भी होती रहेगी। पर्सनलाइज्ड कलेक्शन और ऐप नोट इस वीक से यूएस में इंग्लिश लैंग्वेज में रोल आउट होना शुरू हो रहे हैं और जल्द ही एडिशनल लैंग्वेजेस और रीजन्स में भी आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गेमिंग डेवलपर्स के लिए आए नए अपडेट्स की बात करते हैं। गेम डेवलपर्स एप्पल गेम ऐप में स्पेशल ऑफर शोकेस कर सकेंगे ताकि नए प्लेयर्स अट्रैक्ट किए जा सके और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को एंगेजिंग रखा जा सके। इसके लिए फीचरिंग नॉमिनेशंस का सपोर्ट दिया जाएगा, जहां डेवलपर्स ऐप स्टोर एडिटोरियल टीम को इन गेम ऑफर्स या लिमिटेड टाइम डिस्काउंट के प्लान्स प्रपोज कर सकेंगे। अब अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो एप्पल इन ऐप परचेस में भी काफी बड़े अपडेट्स ला रहा है। स्टोर की 2 के सपोर्ट के साथ डेवलपर्स अब अपनी ऐप्स में ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सब्सक्रिप्शन एनेबल कर सकेंगे। इसके लिए 2 नए कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस दिए जाएंगे जो मल्टी यूजर इन ऐप परचेस एक्सपीरियंस को आसानी से बिल्ड करने में मदद करेंगे। सबसे पहले आता है वॉल्यूम परचेसिंग। एप्पल बिजनेस मैनेजर और एप्पल स्कूल मैनेजर के थ्रू डेवलपर एंटरप्राइज और एजुकेशन बायर्स को सब्सक्रिप्शन ऑफर कर सकेंगे जो पहले से लार्ज स्केल पर ऐप परचेस करते हैं। सीट असाइनमेंट्स एग्जिस्टिंग डिवाइस मैनेजमेंट वर्कफ्लोज के थ्रू मैनेज किए जाएंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने ट्रस्टेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही एप्स और सब्सक्रिप्शन डिप्लॉय कर सकेंगी। अब बात करते हैं ग्रुप परचेस की। इस फीचर के जरिए डेवलपर्स अपनी सब्सक्रिप्शन को इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स से लेकर बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज तक के यूजर के लिए ऑफर कर सकेंगे। एक सब्सक्राइबर मल्टी सीट परचेज कर सकेंगे और फिर दूसरे यूजर को सब्सक्रिप्शन एक्सेस के लिए इनवाइट कर सकेगा। एप्पल का बिल्ट इन इनवाइट सिस्टम इनविटेशन भेजने, एक्सेप्ट करने और ज्वाइन करने की प्रोसेस को सीमलेस बनाएगा और सब्सक्राइबर अपने खुद के अकाउंट से ज्वाइन करेगा, जिससे ग्रुप मेंबर को देखने और मैनेज करना आसान होगा। डेवलपर्स ऐप स्टोर कनेक्ट में एक ही जगह से दोनों ऑप्शन सेटअप कर सकेंगे। एप्पल के मुताबिक वॉल्यूम परचेसिंग इस फॉल में और ग्रुप परचेसेस इस विंटर में अवेलेबल होंगे। अब अगर इसके नेक्स्ट बिजनेस अपडेट की बात करें
तो एप्पल ऐप स्टोर बंडल भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस फीचर के थ्रू डेवलपर्स आपस में पार्टनरशिप करके यूजर को मल्टीपल फेवरेट एप्स एक बंडल के रूप में बेटर प्राइसिंग पर ऑफर कर सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि बंडल सिर्फ एक डेवलपर के एप्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। इसके साथ डेवलपर्स सूट भी क्रिएट कर सकेंगे जहां सब्सक्रिप्शन पैकेजेस स्टैंड अलोन परचेस के रूप में अवेलेबल नहीं होंगे। इसके अलावा रिटेंशन मैसेजिंग भी सभी डेवलपर्स के लिए ऐप स्टोर कनेक्ट में रोल आउट की जा रही है। ये टूल्स डेवलपर को कैंसिलेशन प्रोसेस के दौरान सब्सक्राइबर को एडिशनल वैल्यू, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन या स्पेशल ऑफर प्रोवाइड करने की परमिशन देंगे, जिससे सब्सक्राइबर रिटेंशन इंप्रूव हो सके। अब बात करते हैं ऐप रिव्यू और सबमिशन प्रोसेस में आए अपडेट्स की। एप्पल के मुताबिक ऐप रिव्यू ऐप स्टोर को सेफ और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और इसी को और एफिशिएंट बनाने के लिए एप्पल इन ऐप परचेस सबमिशंस को सिंप्लीफाई कर रहा है। डेवलपर्स अब मल्टीपल इन ऐप परचेसेस और रिलेटेड आइटम्स को एक सिंगल यूनिफाइड ऐप रिव्यू सबमिशन में ग्रुप कर सकेंगे। इससे ऐप मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होंगी। साथ ही मैक ऐप स्टोर के लिए एक और इम्पोर्टेंट चेंज आया है। अब मैक ऐप स्टोर पर एप्स और गेम्स को इंटेल सपोर्ट देना मैंडेटरी नहीं होगा। डेवलपर्स अब एप्पल सिलिकॉन ओनली बाइनरीज रिलीज कर सकेंगे और उन्हें मल्टीपल बिल्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए आए नए फीचर की। जब ऐप स्टोर से एप्स और गेम किसी चाइल्ड के डिवाइस पर डाउनलोड किए जाते हैं, तब पेरेंट्स पहले से ही स्क्रीन टाइम जैसे टूल्स का यूज करके यूजेस मैनेज कर सकते हैं। अब iOS 27, iPad OS 27 और मैक OS 27 में नए टाइम अलाउंस फीचर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये पेरेंट्स को एंटरटेनमेंट, गेम्स और सोशल मीडिया जैसे कैटेगरीज में बच्चों और टीनेजर्स के एप्स यूजेस को और फ्लेक्सिबल तरीके से मैनेज करने की सुविधा देंगे। ये टाइम अलाउंसेस एक्सपर्ट रिसर्च के बेसिस पर डेवलप किए गए हैं और चाइल्ड की एज रेंज के हिसाब से टेलर्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा। पेरेंट्स अपनी जरूरत के हिसाब से इन सेटिंग को कस्टमाइज भी कर सकेंगे। इसके साथ नए शेड्यूल फीचर भी दिया जा रहे हैं, जिससे पेरेंट्स डिसाइड कर सकेंगे कि दिन के अलग अलग समय पर कौन से ऐप एक्सेसिबल रहेंगे, ताकि बच्चे इंपॉर्टेंट समय पर फोकस रह सके। अब अगर डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐप स्टोर कनेक्ट में उन्हें अपनी ऐप्स को इन फीचर के लिए प्रॉपरली कैटेगराइज करने के नए टूल्स मिलेंगे। जुलाई में एज रेटिंग क्वेश्चनियर अपडेट किए जाएंगे, जहां डेवलपर्स बता सकेंगे कि उनकी ऐप्स में सोशल मीडिया कैपेबिलिटीज हैं या नहीं, जैसे सोशल फीड के थ्रू यूजर जनरेटेड कंटेंट के साथ इंटरेक्शन। इसके बाद ऐप्स ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, गेम्स या अदर कैटेगरी में शॉर्ट हो जाएंगी। इससे सोशल मीडिया फीचर्स वाली ऐप्स को सही कैटेगरी और एज रेटिंग मिलेगी और पेरेंट्स को अपने परिवार के लिए इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। एप्पल के मुताबिक ऐप स्टोर लगातार इवॉल्व हो रहा है ताकि ग्रोइंग डेवलपर्स कम्युनिटी को सपोर्ट मिल सके और साथ ही यूजर सेफ्टी और ट्रस्ट के हाई स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे। इन नए अपडेट्स के साथ एप्पल डेवलपर्स को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने, सेफ एक्सपीरियंस डिलीवर करने और सस्टेनेबल बिजनेसेस बिल्ड करने के लिए और ज्यादा कैपेबिलिटीज और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी एप्पल ऐप स्टोर 2026 अपडेट की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।